हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग चैप्टर जो है कर रहे थे एमीन्स और डायजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, तो ये थर्ड और लास्ट लेक्चर आप लोगों का है बच्चों, जो कि एमीन्स और डायजोनियम सॉल्ट के लिए लास्ट लेक्चर होगा। तो हम लोग यहाँ पर बिना टाइम कोई वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। और मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे न्यू हैं कि हम लोग का एक तरीका है पढ़ने का। वो क्या है कि हम लोग पहले एनसीईआरटी कवर करते हैं। एनसीईआरटी कवर करके और एनसीईआरटी के बाद हम लोग पहले हम लोग एनसीईआरटी करेंगे यूट्यूब पर अपने केमिस्ट्री 101 चैनल पे। और एनसीईआरटी के बाद हम लोग करते हैं क्या, स्पेशल क्लास पे टेड टॉक करते हैं, टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, मेगा क्विज करते हैं। मेगा क्विज, तो ये तीन हमारा तरीका है जिसपे हम काम करते हैं। तो पहले एनसीईआरटी, फिर टैड टॉक और फिर मेगा क्विज। एनसीईआरटी यूट्यूब पर, टैड टॉक अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पर, और मेगा क्विज फिर से यूट्यूब पर। तो अभी हमने अनअकैडमी के चैनल प्लेटफॉर्म पर मेगा क्विज, मेगा टैड टॉक कर लिए हैं हम लोग। हेलोल्केन हेलोरिन्स का, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, और कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। एमीन्स अभी हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद से टैड टॉक हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डायजोनियम सॉल्ट। समझो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है और क्या क्या इसके कारनामे करता है अपने। ठीक है, देखिए डायजोनियम सॉल्ट, इसमें हम NaNO2HCl लेते हैं। NaNO2HCl जो है बच्चे, देखिए ध्यान से, NaNO2HCl लेते हैं जिससे कि, जैसे मान लो अगर ये हमारा RNH2 है, तो इसमें डायजोनियम सॉल्ट हैव जनरल फॉर्मूला RN2X। बनता कैसे है, जब हम RNH2 यानी 1 डिग्री अमीन पर, ये 1 डिग्री अमीन है, इस पर हम क्या करते हैं, ये मेरे फोटो के पीछे आ रहा होगा लेकिन इसका हमारे पास जुगाड़ है। ठीक है, जुगाड़ हम रखते हैं इसका। तो ये देखो, इस पर आप क्या करो, NaNO2HCl ले लो, NaNO2HCl। तो होता क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये HNO2 बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, और ठंडे पे रखना, मतलब टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखना। होता क्या है, अगर ये एल्काइल यानी RN2, ये बने था R डबल बॉन्ड N और यहाँ पे Cl, इस पे आ जाता है आपका प्लस, इस पे आता है माइनस। ठीक है, तो ये हमारा एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और ये अल्कोहल में टूट जाता है। ये हम लोग पहले पढ़ेंगे। जबकि एराइल वाला थोड़ा सा स्टेबल होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है, लेकिन इसके बाद अगर गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, देखिए कि द diazonium salts have general formula RN2X, where R stands of an aryl group, X ion, and X ion में भी जो हमारा ये जो X ion है यहाँ पर, जो यहाँ पे हम क्लोरीन ले रहे हैं, वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और बाइसल्फाइड और आपका BF4 माइनस एटसेट्रा हो सकता है। दे आर नेम्ड बाई सफिक्सिंग डाइजोनियम टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम, जैसे बेंजीन का अगर बना रहे हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं। ठीक है ना, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनाइन, जैसे क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट एटसेट्रा। द N2 ग्रुप, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C6H5N2Cl, इसका मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। और C6H5N2HSO4 बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से इसका हम नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखिए, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइओजोनियम सॉल्ट्स। तो ये पहले भी है, एलिफेटिक अमीन को मैंने बताया कि एलिफेटिक अमीन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो ये सेक्शन जो है 13.6 में हमने पहले इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स form arene diazonium salt which are stable for a short time in solution at low temperature। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 273 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है से 278 केल्विन तक। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द एरीन डायजोनियम आयन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस।
तो जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, जैसे यहाँ पर अगर एक Cl माइनस को हटा दो और प्लस लेते आओ, तो प्लस को कैसे यहाँ पे देखो दिखा सकते हो आप। यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका ये सपोज कीजिए ये आपका बेंजीन है और डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर प्लस है और Cl निकल गया, यहाँ पर लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा, ऐसे रेजोनेंस करेगा और बन जाएगा ये चीज। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे N जो प्लस था वो किस पर आ गया, इस पर आ गया, ठीक है। और ये वापस से टूट सकता है, ये इधर टूट गया मान लीजिए, तो ऐसे इधर ये बॉन्ड इधर टूट गया अगर, तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस आ गया। ओके, तो ऐसे इस पर दिखा सकते हो कि ये इधर गया बॉन्ड और ये इधर टूट गया रेजोनेंस में, तो प्लस यहाँ पर आ गया और माइनस इस पर आ गया। बाकी जो यहाँ पे N पे प्लस था वो तो है ही, जो है जो पहले से था, और ये रेजोनेंस इस तरह से करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है आर्थो पैरा पर घूमता रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे एरीन डाइजोनियम आयन, वो है एरीन डाइजोनियम आयन का यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चे ध्यान रहे कि स्टेबिलिटी के लिए हम आप लोग को जो जरूरी चीज है वो मैं बता दूं कि आप अगर चाहते हैं कि स्टेबल तरीके से पढ़ाई कर सकें और बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकें, तो जरूरी क्या है कि आप एक सिस्टम में रहें, आप रेगुलर क्लास करें, आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं आने वाला है बच्चे, ये समझ लीजिए। जैसे कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आपको लगातार आपको अपने आप को बढ़ते रहना है अपने गोल की तरफ, चाहे वो कोई भी रिलेटिव हो या चाहे वो गिल्ट आपको डराता हो, आपको बहुत सारी समस्याएं, सोसाइटी है जो नेगेटिव बात करते हैं, वो सब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको लगेगा कि आपको हमेशा वो पीछे ले आ रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं अभिषेक मिश्रा, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, और लगातार आप लोगों के साथ फुल टाइम एजुकेटर के तौर पर लगभग मोर देन 15 ईयर्स से काम कर रहा हूं, और लगातार आप मुझे प्यार कर रहे हैं, बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। और जो भी बच्चे ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओवर एस्टिमेशन का शिकार हैं, वो ध्यान रखें कि ये मत सोचो कि मैं 2 दिन में फोड़ दूंगा, 10 दिन में मैं ऐसे वैसे कर दूंगा, और इतना करने के बाद सोच के सो जाते हो, तुम लोग सोचते हो और सो जाते हो कि अब तो फोड़ दिया, अब तो ऐसे कर दिया। लेकिन ये ओवर एस्टिमेशन नहीं करना है। अगर बार बार ओवर एस्टिमेशन के शिकार होते हो तो क्या करो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के डेली लाइव क्लासेस करो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में बधे रहो, हमेशा लाइव टेस्ट और क्विज करो, और हमेशा जो है क्लासेस के लिए अपने आप को कन्फाइंड रखो, ठीक है ना। और उसका फी स्ट्रक्चर 2520 होता है आपका, 200 यानी 25,200 है 6 मंथ के लिए, और 34,650 है 12 मंथ के लिए, जो कि 10% आपको इसमें क्या बोल रहा है, एक छूट मिल जाती है अगर आप AM001 कोड इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत करो। अंडर एस्टिमेट करके आप गिल्ट में रहते हो कि मैं नहीं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकती हूं, ये सब भी नहीं करना है। इसके लिए भी आप क्या कर दो, आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई ऐसा है जो आपको मेंटर कर सकता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो आप इसका, अनअकैडमी का। पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपकी स्टडी को प्लान करते हैं, टेस्ट की पूरी एनालिसिस करते हैं, और सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्लस वाले, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज है। और इसका फी स्ट्रक्चर है 34,200 रुपीज फॉर 6 मंथ और 58,500 रुपीज फॉर 12 मंथ। और AM001 कोड इस्तेमाल करते हैं तो 10% का आपको बेनिफिट मिल जाता है, 10% आपका फीस जो है डिक्रीज कर जाता है। और सेल्फ असेसमेंट चार्ट बना लीजिए जो आपको हमेशा आपको एवरेज को मेंटेन रखेगा। आप लाइक कर लीजिए मेरे तुरंत चैनल को, केमिस्ट्री 101 को। अभी जितने बच्चे देख रहे हो उसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। जितने बच्चे अभी तक देख रहे हो सब लोग कर लो, और कोड इस्तेमाल कर लीजिए आप AM001। जब भी आपको अनअकैडमी पे कोई भी ताला खोलना हो तो ये कोड इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और हेल्दी रहने के लिए जरूरी क्या है कि हेल्थ को एक सब्जेक्ट के तौर पर समझो, और हेल्थ के बाद तब PCB समझो। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका बाकी सब काम गया, बाकी सब गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब गई। तो इसलिए हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी रखना है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नीट UG और 11th और 12th तीनों आइकॉनिक ले सकते हो, 5550 पर मंथ में आप ये ले सकते हो, तीनों का तीनों आइकॉनिक, और 10% का डिस्काउंट ले सकते हो कोड यूज करके AM001। और दूसरा कॉम्बो है कि नीट UG आइकॉनिक ले लो और प्लस जो है वो ले लो 11th 12th का, ये 4687 पर मंथ का है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है AM001 कोड यूज करने से। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, नीट UG का प्लस ले लीजिए और आइकॉनिक ले लीजिए 11th 12th का, तो ये आपका 3900 होता है, जिसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा चौथा कॉम्बो है तीनों का तीनों प्लस ले लो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 3037 पर मंथ के ऊपर अलग से। पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें थी जो कि पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे, जो कि अनअकैडमी की वजह से
पेरेंट्स की वो समस्याएं दूर हो गई हैं। ये आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं अगर उनको कन्विंस करना चाहते हैं तो अपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए। और स्टूडेंट की तो बल्ले बल्ले, स्टूडेंट को बहुत शानदार तरीके से बहुत खुश होकर के पूरा अपना स्टडी कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है 24 जनवरी को आने वाला है, कुछ ही दिन की बात है, 11 बजे। और AM001 कोड इस्तेमाल करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रैंक 1 से रैंक 3 तक का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, रैंक 4 से रैंक 50 तक 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर है। तो ये आपको मिलेगा प्राइस के रूप में। और इसमें इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है जो कि फोर्टनाइटली टेस्ट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे भारत के सबसे बड़े बड़े सबसे अच्छे बच्चों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। और उनके साथ आप कंपटीशन करके अपने आप का कंडीशन जान सकते हैं कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से कंपटीशन वैसे आपको रियल एग्जाम में भी उसी में होना है। तो टेस्ट में क्यों ना उनके साथ कॉम्बैट हो जाए। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध हो जाए, राइट। और आपका ये 24 जनवरी को है, जो कि 11 बजे होगा। तो 11 बजे 24 जनवरी को तैयार रहिएगा। 11, 12, 13 के बच्चों 60 मिनट का यानी 61 घंटे का पेपर होता है। 28 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके लिए 7 क्वेश्चन। नीट की स्कोरिंग प्रोजेक्ट होगी, आपका सेपरेट बैच होगा, सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा 11, 12, 13 के लिए। और इसका आपको जो नया सिलेबस है वो मिल जाएगा जल्दी ही। तो क्रैक नीट 2021 विद एक्सपर्ट्स के साथ बैचेस में, जो बैच के साथ बच्चे, जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हैं या जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उनके लिए अभ्यास बैच है जो कि 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसमें अनमोल शर्मा सर, गौरव गुप्ता सर, विशाल विवेक तिवारी सर और दीपक वशिष्ठ और अरुण गुप्ता सर हैं। संकल्प बैच है हिंदी मीडियम के लिए, डॉक्टर गौरव केजरीवाल सर, अमित कुमार सिंह सर, जितेंद्र पांडे सर और विवेक अग्निहोत्री सर। उम्मीद बैच जो है डॉक्टर आनंदमणि सर और दीपक वशिष्ठ सर, विक्रांत किरार सर और अमन कुमार सिंह सर और महेंद्र सिंह सर से साथ आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जनवरी से शुरू हो चुका है, बहुत ही शानदार बैच है। पहल बैच जो है डॉक्टर SK सिंह सर, आशीष दुआन सर, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और सौरभ शर्मा सर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हो चुका है। अर्ली राइज बैच जो कि 2022 के लिए है, वो अनूप वशिष्ठ सर हैं, महेंद्र सिंह सर हैं और वैभव कुमार सर हैं। इनके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टारगेट नीट 21 बैच जो कि 7 जनवरी से शुरू हो चुका है, तमन्ना चौधरी मैम, ऋतु रतेवाल मैम और पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और रोहित जुनेजा सर हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप? सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, मैनेज गोल्स में जाइए और नीट यूजी सेलेक्ट कीजिए। आप सब्सक्रिप्शन पे सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ या 12 मंथ जो भी आप, या 24 मंथ जो भी लेना चाहते हैं उस पर आप टिक कीजिए और उसके बाद कोड यूज कर लीजिए AM001, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। फिर अपना पेमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो लेट्स क्रैक इट। हम लग जाते हैं किसके साथ? अब हमारा जो है, जो हम अपना एमीन का हम कर रहे थे उसको मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सिस्टम में ला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक सिस्टम में लाने के लिए आपको किसी सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ना चाहिए। जिस तरह से सिस्टम में आने के लिए एकलव्य जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य की का मूर्ति बना दिए थे और उसको देख करके वो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन हो गए थे, तो वैसे ही आप इसमें सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन होने के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लीजिए और बहुत शानदार तरीके से आपका यहाँ पे काम होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है जिससे हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, वो जरा हम देखेंगे, ठीक है, वो जरा हम देखेंगे। चलिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 273 से 278 केल्विन, यानी 273 से 278, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर यह होता है बच्चे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? उसको इन सिटू वहीं पर बनाते हैं, वहीं पर जहां पर रिएक्शन होता है। इन सिटू फॉर्मेशन का मतलब वहीं पर तुरंत ताजा तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो NaNO2 और HCl, नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 with hydrochloric acid HCl. So the conversion of primary aromatic amines to diazonium salt is known as diazotization. तो what is diazotization? डाइजोटिंग है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को हम अगर कन्वर्ट कर दें डाइजोनियम सॉल्ट में तो उसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी the diazonium salt is not generally stored and it is used immediately after its preparation. तो डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और तुरंत टूट जाता है, इसलिए हम इसको तुरंत इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी अमीन है और NaNO2 HCl लिया गया है
273 273 से 278 केल्विन तक टेम्परेचर है और हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया, NaCl निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो इससे हम किस तरह से बनाते हैं ये चीज हम समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसका, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक होता है, एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म्ड। यानी अगर गर्म करोगे तो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन स्टेबल रहेगा कोल्ड वाटर में। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट, बहुत आराम से टूट जाता है। बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट यानी BF4 माइनस वाला इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। देखो इट इज रेडी लिखे, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर बट वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखो बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल, तो बाकी सब क्या है, सॉल्युबल हैं। यहां से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, फ्लोरोबोरेट जो होता है वो जो होता है बच्चे वो इनसॉल्युबल है वाटर में और स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर। तो बहुत ही शानदार। बाकी सब जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, लेकिन बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट जो होता है BF4 माइनस वाला, वो जो है बच्चे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। चलिए केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। केमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेमली ए जो होते हैं वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड बी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ द डायज़ो ग्रुप। यानी एक ऐसे कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें नाइट्रोजन निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहां पे वो N2 इंटैक्ट रहेगा, वहीं पर रहेगा। तो पहला हमारा तरीका है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों मैं बता दिया हूं पहले आपको कि अगर हमारा नाइट्रोजन मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, N2 गैस निकल जाती है। इसलिए अगर हम 0 से थोड़ा सा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ा देंगे तो क्या होगा, N2 गैस निकल जाएगी। और उस पर क्या होगा, जिस भी निगेटिव पार्ट जो भी लेते हो, जैसे मान लो यहां पर हमारा ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N2X है, ये माइनस है, ये प्लस। तो यहाँ पे जो भी आप लेते हो AB, यानी अगर हमारा A प्लस है और B माइनस है और इसको हीट कर देते हो तो होता क्या है कि A प्लस और X माइनस मिलकर के AX बना देता है, N2 गैस निकल जाती है और जो बचता है हमारा बेंजीन ये रिंग, इस पर जो माइनस वाला पार्ट है B वो आके लग जाता है, यानी ये वाला पार्ट इस पर आकर के लग जाएगा। यही रिएक्शन होता है ओवरऑल। आप समझेंगे कैसे होता है, समझिए यहां पर। तो डाइज़ोनियम ग्रुप being a very good living group is substituted by the other group such as Cl minus, Br minus, I minus, Cn minus and OH minus, which displace the nitrogen from the aromatic ring. The nitrogen formed escape from the reaction mixture as a gas. तो नाइट्रोजन जो बना होता है वो रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाता है गैस के फॉर्म में। रिप्लेसमेंट बाई हैलाइड और साइनाइड आयन। हैलाइड या साइनाइड आयन से हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है या साइनाइड आयन है। न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन, यानी कॉपर आयन 1 आयन के प्रेजेंस में Cl माइनस हो या Br माइनस हो या Cn माइनस हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को आराम से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेंजीन रिंग के अंदर। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी अमीन होता है हेलोरीन लेते हैं और इससे हम NaO2 का रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। और हम कॉपर देखिए Cu1 यानी हम क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया या क्यूप्रस हमने ब्रोमाइड ले लिया या क्यूप्रस साइनाइड ले लिया, ये आप ले सकते हैं। और क्यूप्रस क्लोराइड लोगे तो HCl के प्रेजेंस में, क्यूप्रस ब्रोमाइड लोगे तो KBr के प्रेजेंस में, और क्यूप्रस साइनाइड लोगे तो KCN के प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है बच्चे। और इससे क्या होता है, हम जब हीट करते हैं तो N2 गैस निकल जाती है, N2 गैस निकलती है और क्या होता है बच्चे, ये जो हमारा ये जो Cl है, यहाँ पे जो Br है और यहाँ पे जो Cn है, ये लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी हमारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बन जाता है। ये बहुत शानदार रिएक्शन है, इसमें N2 गैस निकल जा रही है। फिर देखेंगे अल्टरनेटिवली क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग by treating diazonium salt solution
विथ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड यानी HCl वगैरह इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। दिस इज रिफर्ड टू एज गाटरमैन रिएक्शन, यानी कॉपर हैलाइड की जगह पे अगर आप कॉपर पाउडर ले लेते हैं तो उसको हम लोग गाटरमैन रिएक्शन करते हैं, और अगर कॉपर हैलाइड लेते हैं अगर आप वही सेम रिएक्शन तो उसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन, उसके बीच में डिफरेंस है, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गाटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है बच्चे, वो हम इसमें क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, यानी Cu1 का क्या लेते हैं, हैलाइड लेते हैं, और यहां पर जो भी HX लेते हैं, ठीक है, या के, जैसे यहाँ पे KCl लिया गया है ये लिए, ठीक है बच्चे। और गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर पाउडर एंड HX लेते हैं, ठीक है, तब बनता है। तो ये डिफरेंस है गाटरमैन में और हमारे सैंडमेयर रिएक्शन में। तो जैसे यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लिया और इसमें कॉपर के साथ हमने कॉपर पाउडर के साथ HCl ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ पे कॉपर के साथ HBr ले लिया तो ब्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन गैस है और CuHCO से। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। द yield in the sandmeer, ध्यान से, the yield in the sandmeer reaction is found to be better than the Gartermann reaction। तो yield जो होता है सैंडमेयर रिएक्शन का वो ज्यादा अच्छा होता है गाटरमैन से, इसको आप नोटिफाई कर लीजिए। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अगर आपको N2 को आयोडाइड आयन से रिप्लेस करना है तो आप Ki यूज कर लीजिए। तो आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, बट when the diazonium salt solution is treated with potassium iodide, iodobenzene is formed। तो ऐसे नॉर्मली आप आयोडीन का इंट्रोडक्शन नहीं करा पाते क्योंकि आयोडीन का रिएक्शन मुश्किल होता है, रिवर्सिबल होता है। यहाँ पर अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लेते हैं और Ki से रिएक्शन कराते हैं तो बड़े आराम से यहाँ पर आयोडोबेंजीन हमें मिल जाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोराइड एंड फ्लोरीन, देखिए फ्लोराइड और आयोडाइड का जो इंट्रोडक्शन होता है वो मुश्किल होता है। आयोडाइड रिवर्सिबल होता है और फ्लोराइड जो है वो बहुत हाईली जो है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए इन दोनों के साथ बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन दोनों को ही बेंजीन पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना लो, उसके बाद फिर उसमें Ki से रिएक्शन कराइए तो बन जाएगा क्या, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए फ्लोराइड एंड व्हेन एरीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है, HBF4, ठीक है। एरीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेटेड व्हिच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू यील्ड एराइल फ्लोराइड। तो पहले क्या करते हैं हम, देखिए ध्यान से, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, यहां पर हमने क्या लिया, यहां हमने लिया बच्चों फ्लोरोबोरिक एसिड लिया, और फ्लोरोबोरिक एसिड यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन टेट्राफ्लोरोबोरेट, और उसको हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, BF3 निकलता है और N2 गैस निकलता है। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ध्यान देंगे इसको कैसे समझना है। रिप्लेसमेंट बाई H, यानी H से रिप्लेस करना है। तो सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेरिक एसिड इसको बोलते हैं, और इथेनॉल reduce डाइज़ोनियम सॉल्ट to arenes and themselves get oxidized to phosphorus acid and ethanol respectively। तो phosphorus acid और इथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो है डाइज़ोनियम क्लोराइड को एरीन्स में बदल देता है, यानी बेंजीन में बदल देता है। ये रिएक्शन देखेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है जिसको हम लोग H3PO2 के साथ ले रहे हैं और वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ARH बन गया, N2 गैस निकल गई, H3PO3 निकल गया और HCl गैस निकल गया, और यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है हमारा। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है हमारा यहाँ पर, और उसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे हम लोग, CH3CH2OH से और ARH मिला। तो यहाँ पे H3PO2 और इथेनॉल, ये दोनों ही जो है ये बना देते हैं क्या, बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं, N2 गैस निकलता है और एल्डिहाइड यहाँ निकलता है और HCl निकलता है। अब देखिए रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करना है।
तो ठीक क्या करेंगे, HOH यानी H प्लस और OH माइनस, उससे रिएक्ट कर देंगे तो माइनस वाला पार्ट आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, बाकी सब निकल जाएगा। तो N2 गैस निकल जाएगी, HCl गैस निकल जाएगी और AROH बन जाएगा। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज अलाउड टू राइज अप टू 283 केल्विन, है ना, 273 केल्विन से 283 यानी 10 डिग्री सेल्सियस किया गया है। तो द सॉल्ट गेट हाइड्रोलाइज टू गिव फिनॉल। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, when diazonium salt of fluoroborate is heated with aqueous sodium nitrite solution, ठीक है, NaNO2 in the presence of copper, the diazonium group is replaced by NO2 group। तो यहाँ पे डाइजोनियम ग्रुप है देखिए, और हम यहाँ पे क्या लिए हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड ले रहे हैं। तो फ्लोरोबोरिक एसिड तो यहाँ पे टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है और NaNO2 के साथ हीट कर देते हैं उसको। जब NaNO2 के साथ हीट करते हो तो यहाँ पे NO2 आता है और N2 और NaBF4 निकल जाता है। बहुत ही शानदार रिएक्शन है, इसमें ध्यान से करिएगा इसको। NaNO2 लेते हैं तो Na प्लस और NO2 माइनस, तो NO2 माइनस चलाता है बेंजीन के ऊपर, N2 गैस निकल आती है और NaBF4 निकल जाता है। अब यहां तक जो हम काम कर रहे थे वो कर रहे थे कि नाइट्रोजन गैस निकल जाए, ऐसे रिएक्शन पढ़ रहे थे जो कि नाइट्रोजन गैस जिसमें निकल जाता है। अब हम ऐसे जो यानी जो हमारा डाईएजो ग्रुप है वो निकल गया N2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। अब हम ऐसे रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें N2 ग्रुप यानी डाईएजो ग्रुप परसिस्ट करता है, रहता है, साथ में रहता है। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं, 1 मिनट का ब्रेक। गाइस फिर से रिज्यूम करते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारा डाईएजो ग्रुप रिटेन करे, जैसे अभी तक हमने जो रिएक्शन किए हैं उसमें हमारा डाईएजो ग्रुप रिटेन नहीं किया था, N2 गैस के फॉर्म में उड़ जा रहा था, है ना, N2 गैस के फॉर्म में यहाँ पे हमारा उड़ जा रहा था ये, ओके। लेकिन अब जो ऐसे रिएक्शंस करने वाले हैं जिसमें डाईएजो ग्रुप रिटेन करेगा, रहेगा, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ द डाईएजो ग्रुप, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है ना। तो कपलिंग रिएक्शन ये होते हैं जिसपे डाईएजो ग्रुप रिटेन करता है। तो द एजो प्रोडक्ट्स obtained
have an extended conjugate system having both the aromatic ring joined together through n double bond n. These compounds are often colored, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, colored होते हैं, and are used as dyes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो एजोडाइज भी बोलते हैं इनको बोलते हैं लोग एजोडाइज. ठीक है. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल इन विच द फिनॉल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजिशन इज कपल्ड विद द, तो जो OH होता है वो ना वो पैरा पोजिशन रहता है और कपल करता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ टू फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. तो यहाँ पे देखिए ये मेरे फोटो के पीछे आ रहा है, तो इसको जुगाड़ से हटाते हैं. ठीक है जी. चलो देखो यहाँ पे ये हमारा जो है डाइएजो ग्रुप है, डाइजोक्लोराइड है. यहाँ पे फिनॉल ले लिए OH. अब ये Cl और ये H ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये Cl और ये H, तो ये HCl बना लेगा. ठीक है, HCl बनेगा. और यहाँ पर ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई बनाता है. ठीक, यहाँ पे वही हाल है. अगर आप एक एनिलीन ले ले तो एनिलीन, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ये ऑरेंज डाई है, ये भी ऑरेंज डाई है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे सब, बहुत ही शानदार चीज है. तो आप ये चीज जान लीजिए कि जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट्स है, ये बहुत सारे रिएक्शंस आपके एक साथ हम इसमें कर सकते हैं. एक साथ बहुत सारे रिएक्शंस को आप इसमें यूज कर सकते हैं. और वो क्या करता है, सिर्फ जैसे हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसको सिर्फ क्या चाहिए, अगर आप थोड़ा सा हीट कर देंगे तो वो N2 गैस जो है यहाँ पर वो निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा. और यहाँ पे कोई भी चीज जैसे AB के फॉर्म में ले लीजिए, A+ और B- है, और इसको हीट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर ये B- आके लग जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और आपका ACl बन जाएगा. ये ओवरऑल रिएक्शन होता है. चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं. Importance of diazonium salt in synthesis of aromatic compounds. From the above reactions, it is clear that diazonium salt are very good intermediates for the introduction of फ्लोरो. जैसे आपका क्या ले लिए, BF4 ले लेंगे. ठीक है, HBF4, ओके, HCl, HBr, KI, KCN, H2O, HNO2, ये सब इंट्रोड्यूस इनटू द एरोमेटिक रिंग, ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना. एराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन. आप एराइल फ्लोराइड्स और एराइल आयोडाइड्स डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बना सकते हैं. जबकि यहां पर आप HBF4 ले लीजिए या KI ले लीजिए, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर रिएक्शन करा दीजिए, आपका ये फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन बन जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. The cyano group cannot be introduced by nucleophilic substitution reaction of chlorine in the chlorobenzene by cyano. लेकिन साइनोबेंजीन आसानी से बन सकता है अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का KCN से रिएक्शन करा देते हैं, बहुत आसानी से बन सकता है. ये बहुत ही साधारण सी सिंपल सी बात है जिसको समझना बहुत आसान है. The cyano group cannot be introduced by nucleophilic substitution of chlorine in chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from diazonium salts. Thus, the replacement of diazo group by other group is helpful preparing those substituted aromatic compounds which cannot be prepared by direct substitution in the benzene ring or substituted benzene. यानी जिस भी चीज को आप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ आप बना नहीं पाते थे, उनको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है. वो है आपका बच्चे क्या, कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यूइन टू 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड. ये ध्यान देना, 4 नाइट्रोटोल्यूइन को 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में बदलना है. तो देखिए आपके पास 4 नाइट्रोटोल्यूइन है, आपको बदलना है 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो कैसे बदलोगे, 2 ब्रोमो, 4 नाइट्रोजन और 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड होता है 2 ब्रोमो. तो पहले आप इस पर ब्रोमिनेशन करा दीजिए. तो यहाँ पर ये देखिए NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है और CH3 आर्थो पैराडायरेक्टिंग है. तो आर्थो पर ये ब्रोमीन का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. फिर आप क्या कीजिए, SnHCl ले लीजिए. ठीक है, SnHCl क्या करेगा कि इसका जो हमारा NO2 है इसका रिडक्शन कर देगा किसमें, एनिलीन में. ठीक है बच्चों,
अब एनिलीन पे क्या कीजिए, आप NaNO2HCl का रिएक्शन कराइए जिससे कि ये क्या बन जाए, N2Cl यानी डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए। अब इस पर H2O और H3PO2 कर दीजिए जिससे कि यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे H आ जाए यानी बेंजीन के फॉर्म में आ जाए। अब ये क्या है, 2 ब्रोमो, हमारा 2 ब्रोमो क्या है, टॉल्यूइन है। अब इसको KMNO4 से रिएक्शन करा दीजिए जिससे कि 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाए, क्योंकि जब हम KMNO4 का रिएक्शन कराते हैं तो किसी भी जगह पर बेंजीन रिंग पर अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो क्या बन जाता है बच्चे, वो अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में बन जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स क्वेश्चन कि कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन टू 3 नाइट्रोटोलुइन। 3 मिथाइल एनिलीन, ये आपका एनिलीन है और ये 3 मिथाइल, इसको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो टोलुइन में, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एनिलीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे, एनिलीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाइट्रेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और एनिलीन जैसे आप कैसे करेंगे, पहले आप क्या कीजिए, इसका नाइट्रेशन कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, इसको कन्वर्ट कर दीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में और फिर HNO2 से रिएक्शन करा दीजिए। तो पहले इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो, N2Cl, और फिर यहाँ पे है ही, और फिर आप यहाँ पर NO2 का नाइट्रेशन करा दीजिए। तो यहाँ पे NO2 आ गया और CH3 यहाँ पे है ही, तो 3 मिथाइल एनिलीन बन गया, ठीक है। एनिलीन से हमको 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, तो आप क्या कीजिए, एनिलीन पर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा दीजिए। ये तो एनिलीन पर पहले क्या करो, ब्रोमीन वाटर, तो क्या बन जाएगा, और फिर क्या कीजिए, इस एनिलीन को आप NaNO2 से रिएक्शन कराइए, तो N2Cl बन जाएगा, Cl माइनस Cl प्लस। और फिर इसको क्या कीजिए, H3PO4 से रिएक्शन करा दीजिए, H3PO2, जिससे कि ये खत्म हो जाए, H आ जाए यहाँ पर, और यहाँ Br नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6, यानी 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन आपका बन जाएगा, 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन आपका बच्चों बन जाएगा। तो इस तरह से हम पूरी जो है हम यहाँ पर एनिलीन एमीन जो हमारा एमीन हमारा जो टॉपिक था वो पूरा खत्म करते हुए हम यहाँ पर खत्म कर दिया हमने। और इसके एक्सरसाइजेस के लिए हम अलग से क्लासेस करेंगे जिसमें हम सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो पूरी एनसीईआरटी को खत्म करना है। एनसीईआरटी को हम न्यू सिलेबस जो हमारा एनसीईआरटी का है उसको हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और इसमें लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस लाइन चल रहे हैं, एनसीईआरटी पोस्टमार्टम सीरीज हम कर रहे थे जो ये उसी का पार्ट है। और इसके बाद से एनसीईआरटी का चैप्टर, एवरी चैप्टर मैक्सिमम 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। और ये खत्म करने के बाद इसको हम खत्म कर रहे हैं ऑन यूट्यूब एट 12 PM डेली। इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर दिस आफ्टर दिस क्या करते हैं बच्चे,
इसके बाद हम लोग करते हैं टैट टॉक। टैट टॉक टैट टॉक जो है बच्चे, वो हमारा है टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक। तो ये हमारा जो है हाँ टैट टॉक, TAD, तो ये टेस्ट एंड डिस्कशन। ये हम लोग कर रहे हैं किस पर, अपने स्पेशल क्लास पर कर रहे हैं, अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास। और इसके बाद हम कर रहे हैं क्या, मेगा क्विज। मेगा क्विज, मेगा क्विज में हम 2x50 यानी 50 क्वेश्चंस के 2 सेट लेते हैं, यानी 100 क्वेश्चन का ये हमारा होता है। 100 MCQs लेते हैं हम लोग, और ये हमारा लगभग 2 से 2.5 घंटे का टेस्ट होता है। 2 घंटे का टेस्ट होता है लगभग, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे, इसको हम लोग लेते हैं यूट्यूब पर, और आपको लीडर बोर्ड पे आपको दिखा देता है हमेशा। और ये जो हमारा टैट टॉक है बच्चों, ये होता है 6 PM, ठीक है। तो इतना हमारा पूरा सिस्टम है जिससे कि हम ये पूरा एनसीईआरटी को कवर करते हुए पूरा सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एनसीईआरटी का कवरेज, एनसीईआरटी की कवरेज के बाद फिर हमारा टैट टॉक, टैट टॉक के बाद फिर हमारा मेगा क्विज, ये तीनों चीज हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कर पाते हैं। तो ये पूरा एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको पता चल सके ये। और मेगा क्विज की टाइमिंग जो है वो आपको केमिस्ट्री 101 हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो केमिस्ट्री 101 टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। केमिस्ट्री 101 या 101 या 11, इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जिसमें आपको पूरी पूरी केमिस्ट्री टेलीग्राम पर हम 2 टीचर्स यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन कायदे से देते हैं अभी फिलहाल। और भी कई सारे टीचर्स हमारे पास हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए दुष्यंत सर और मैं, हम दोनों यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री 101 पे चैनल पे हैं, और इसके साथ पूरी की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। अगले दिन आपका फिर से 12 बजे आपका ये है हमारा एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा मैं, और आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देता हूं, इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में हमारा टाइम बचता है, और टाइम कम बचा करके हम जल्दी से कोर्स को कवर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, और हमेशा आप 12 बजे का टाइम और शाम को 6 बजे का टाइम ये आप रख सकते हैं मेरे लिए, जिससे आपको क्लासेस करने में आसानी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बाय बाय।